द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च के इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय क्या है? आज का विषय है पेट दर्द। जो पहले बताया था उसका टाइप 2, मतलब अब मैंने कहा था कि 20 से 30 प्रकार का पेट दर्द होता है और इस चीज को समझ लेना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना। S1 मैंने पहले बताया था और बताया था S10 दे दीजिए पेट दर्द की अगर समस्या है। उसमें टाइप्स भी बता दिया था कि आपको किस टाइप्स का जो है पेट दर्द होगा तो आपको ये दवा देनी है। उसका लाभ आपने राकेश जी लिया है? यस सर। बेनिफिट हुआ है आपको? बेनिफिट हुआ है। हाँ? यस सर। क्या है कि और डाइल्यूशन आपको कितना नंबर मिला? डाइल्यूशन 6 मिला है। 6 मिला। तो उसी तरीका से अब हम लोग, चूंकि आप लोग क्या है कि प्रैक्टिशनर हैं, अभी आप लोग क्लास ले रहे हैं, कल जाकर के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। यस। या जो लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, उनको भी इस माध्यम से अगर प्रैक्टिस करना है तो उनको लाभ होगा। यस। उनको भी क्या होगा? लाभ। इसको देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस वीडियो को देखेंगे और मेडिसिन उस तरीके से देंगे तो उनका पेशेंट जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से स्वस्थ होगा, ठीक होगा जी। तो मैंने एक टाइप 2 बताया, क्योंकि इस टाइप 2 में हम बता रहे हैं, मतलब सेकेंड एक पेट दर्द की व्यवस्था है जिस पर कैसे लाभ मिलेगा। अब देखिए उसमें होता क्या है कि एक समस्या होती है पेट दर्द का, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कॉमन समस्या की बात कर रहे हैं। पेट में ऐंठन होता है, वीकनेस होती है, कमजोरी, और चक्कर जैसा आता है, वर्टिगो, घुमरी भी रहेगा, उल्टी की टेंडेंसी बनी रहती है, और गैस ज्यादा फूल जाता है, गैस से पेट फूल जाता है पेट, और कभी धीरे धीरे, कभी धीरे धीरे और कभी ज्यादा तेज ऐंठन दर्द से कराहता है। उसमें एक सिस्टम और उसको होता है कि रात्रि में उसके रेक्टम में, मतलब जो पैखाना का रास्ता है, वहां इचिंग होती है, लगता है कि कुछ काट रहा है। क्या होता है? लगता है कुछ काट रहा है, इचिंग होता है। इचिंग होती है, लगता है कि कुछ काट रहा है। या देखिएगा कि सोएगा अगर वो बंदा, कोई भी व्यक्ति हो, उम्र चाहे बच्चे का हो, बूढ़े का हो, नौजवान का हो, तो मुंह से लार निकलता है। क्या निकलता है? मुंह से लार निकलता है। ये समस्या भी होती है। ये समस्या पेट दर्द की दवा खाने से, कभी कभी एलोपैथिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल दर्द का लोग करते हैं, तो उस एलोपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से भी क्या होता है, उसका दर्द तत्काल रिलीफ नहीं मिलता। कमन दर्द है नहीं। कभी कभी स्थितियां ये होती है कि कीड़े की दवा जो है इस्तेमाल कर लेने से भी उसको दर्द में राहत नहीं मिलती, और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो है वो परेशान होता है। कभी कभार सीवियर पेन भी होने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसका कारण देखिए, अभी टाइप 2 में मैंने क्या कहा, तो वर्म से संबंधित ये समस्या स्पेशल होती है। खून की कमी, एनीमिया, पेट फूलना, वर्टिगो की समस्या, चक्कर आना, नौसिया, उल्टी की तरह होना, उल्टी की नौसिया वगैरह है, उल्टी की तरह भी होना, धीरे धीरे भी, और एक मन अशांत रहना, शरीर में थकान, कमजोरी, वीकनेस, मन क्या रहेगा? अशांत रहेगा। अशांत रहेगा, बढ़िया से नींद भी नहीं आएगा उसको। ये भी स्थिति रहती है उसकी। अगर इस कंडीशन का पेशेंट आपको आता है तो ये दिमाग पर आप बैठा लीजिए, इस कंडीशन की पेशेंट को देखने के लिए क्या करना है?
ऐसे दर्द के मरीज अगर आपके पास आते हैं जिनको पेट दर्द का दवा आपने S1 और S10 दिया है और उसको फायदा नहीं हुआ है। उस स्तर पर नहीं मिला है, मैंने पेट दर्द रिपीट हो ही जा रहा है, यस वीकनेस की समस्या उसको है ही, उसमें आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसको है क्या, तो उसको है वर्म्स की समस्या। अब ये वर्म्स कैसे आ जाते हैं पेट में, जो है कीड़े कैसे हो जाते हैं, परजीवी कैसे हो जाता है। वर्म्स क्या है? परजीवी जो आपके आहार को अपना आहार बना लेता है। नहीं है फेसबुक। क्या? आपके आहार को क्या बना लेता है? अपना आहार अपना आहार बना लेता है। समझ में आ रहा है? यस परजीवी है। कभी कभार आपका भोजन क्या करता है? स्वयं खा जाता है, स्वयं बचाओ खा जाता है, आपके आंत में कंजक्शन हो जाता है, रुकावट पैदा होती है। स्वाभाविक बात है कि अगर ये सिस्टम चल रहा है, क्या पचाने की ये पूरा प्रक्रिया मूवमेंट क्या है, ऐसे ही है, मूव कर ठीक है। यस ये हाथ को ऐसे ही करके जो है लेके आता है, तो इस मूवमेंट में अगर रुकावट होगी तो क्या होगा? दर्द होगा। अगर रुकेगा तो क्या करेगा? चूंकि ये मूवमेंट ऊपर चलेगा, नीचे नहीं चल पाएगा, क्या होगा? दर्द। दर्द होगा, गैस बनेगी। तो ये मूवमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। कभी कभार आंत के दीवार में वो वर्म्स क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। अब चिपक जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? आंतों में छेद करेंगे, वहां से ब्लड का शोषण करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? वहां अगर उन्होंने बच्चे और अंडे और बच्चे देने शुरू किए तो क्या होगा? बढ़ेगा और बढ़ेगा। और क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। आपके लैट्रिन के माध्यम से भी निकलते हैं वर्म्स। कभी कभार उल्टी करता है अगर कोई बच्चा, देखिएगा छोटे बच्चे को, मतलब अक्सर वो हम देखते हैं कि लगभग 5-7 साल की उम्र के बच्चों में ये समस्या देखने को मिली है। मैंने भी अपने प्रैक्टिस काल में ये देखा है कि बच्चा उल्टी किया तो इतना लंबा टेपवर्म निकला, इतना लंबा, फीता कृमि जिसको बोलते हैं। तो एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 भी निकलते हुए देखा है मैं अपने प्रैक्टिस काल में। यस ये स्थितियां आपको देखने को, तो पेट दर्द में जो है खाली पेट दर्द की दवा देने से वो ठीक होने वाला नहीं है। एलोपैथिक में भी इसकी इलाज है, मतलब टेपवर्म हो या वर्म्स को, वर्म को मारने का उस पैथी में एक ही दवा है। तो लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में एक सिस्टमेटिक मेडिसिन है और स्पेशल एक मेडिसिन भी उसमें ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग S1 के साथ जुड़े हुए हैं। S1 से संबंधित और सपोर्टिंग मेडिसिन की बात, पेट दर्द से संबंधित समस्या। अब क्या है कि ये तो बताया कि परजीवी है और क्या क्या इसका काम है, कैसे आपको डिस्टर्ब करता है, वो क्लियर लक्षण भी आपको मैंने बता दिया। सर अब रह गया सवाल कि इस बीमारी से वो ग्रसित है, ये पूरा सिस्टम आप समझ गए। आपने S1 और S10 का प्रयोग किया, सिर्फ पेट दर्द उसके राहत नहीं मिली, आराम नहीं मिला। उस कंडीशन में आपको वर्मीफ्यूगो ग्रुप, हाँ वर्मीफ्यूगो, यस भर 1 और भर 2। देखिए भर 1 और भर 2 का प्रयोग सिर्फ कृमिनाशक के लिए नहीं किया जाता, लेकिन विशेष स्थिति में कृमि के लिए हम लोग स्पेशल इसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह औषधि सिर्फ कृमि पर ही काम करेगा। क्लियर है? यस सर अब आते हैं हम लोग दूसरी बात, सॉरी, अब हम लोग आते हैं दूसरी बात कि हम लोग वर्मीफ्यूगो पर जब बात कर रहे हैं, वर्मीफ्यूगो मेडिसिन जब हम लोग दे रहे हैं तो S1 S10 प्लस भर 1 इसका इस्तेमाल हम करेंगे और जरूरत पड़ने पर A3 का भी प्रयोग करेंगे। मैंने बताया है ना, ऐठन हो तो A3 का प्रयोग करना चाहिए, है ना, ये तो आप लोगों को याद है। यस सर तो ये मेडिसिन अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? मरीज को अच्छी नींद आएगी। क्या आएगा? अच्छी नींद आएगी, वर्म्स की जो समस्या है समाप्त समाप्त होगी,
वर्म्स के द्वारा जितने भी वायरस, इन्फेक्शन, विषाणु, कीटाणु होंगे उनको क्या करेगा S1 नष्ट करेगा। नष्ट करेगा। A10 क्या करेगा, किसी भी प्रकार का कंजक्शन नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, किसी भी प्रकार का जो कंजक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। और लिम्फ शोधक है ना जी और हैवी लिम्फ शोधक है, जी तो क्या करेगा S1 और S10 मिलकर के क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बाहर निकाल देगा, एग्जिस्ट कर देगा, जमने नहीं देगा वहां। ठीक है, Yes. तो S1 और सपोर्टिंग मेडिसिन S10, उसके बाद में वर्मीफिंगो। और उसके बाद अगर ऐठन है तो A3 ऐठन नहीं है तो A3 की आवश्यकता। नहीं नहीं है। अगर ऐठन है तो A3 दीजिए। घुमरी चक्कर है वर्म्स के चलते। जी आजकल 75% लोग लगभग इस बीमारी से ग्रसित हैं जी जी और कभी गैस का दवा खाते हैं, जी कभी घुमरी चक्कर, कभी बीपी का दवा खाने लगते हैं इसी के चक्कर में। घूमने और घुमरी चक्कर के चक्कर में घुमरी चक्कर का दवा खाते हैं, वर्टिगो का। उनको कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, गैस बन जाती है पेट में। समझ लेना है कि वर्म्स की ट्रीटमेंट सबसे पहले करनी है। क्या समझ लेना है, वर्म्स की ट्रीटमेंट सबसे पहले वर्म्स की ट्रीटमेंट करनी है, उसके बाद में दूसरा ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। अगर उनको बार बार गैस बनता है, कुछ भी खा लेते हैं तो पचता नहीं है। सादा कहते हैं कि मैं सादा भोजन करता हूँ, जी बहुत बढ़िया आहार लेता हूँ, फिर भी मेरे पेट में प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर ये स्थिति, ये टेंडेंसी उनके साथ है, किसी मरीज के साथ है, बच्चों में भी अगर ये समस्या देखने को मिलती है, बुजुर्गों में भी यह समस्या देखने को मिलती है, तो आपको क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि वैसे कंडीशन में आपको S1, S10 और भर1 V1 भर1 V और भेन, ये दो अलग है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि V1 के बदले भेन1 दे देते हैं, क्योंकि V1 करके कई एक पुस्तकों में कंफ्यूजन पर पैदा कर दिया है। हालांकि हमने जब भी पढ़ाया है आप सबको पूरा मेडिसिन का नाम लिख करके बताया है कि वर्मीफिंगो जी और वेनेरियो वेनेरियो। वेनेरियो। तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों का, नहीं है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। वेनेरियो माने वेनेरियो, Yes, sir. ये वर्म पर है, और वेनेरियो में 2 दवा है, तीसरा दवा नहीं है। Yes, sir. वेनेरियो में कितना दवा है, 2 दवा है। 2 दवा है, और भेन में 5 दवा है। 5 दवा। तो वे अभी तक जो याद किया गया है 5 दवा भेन में, और भर में 2 दवा। 2 दवा। तो वेनेरियो में V1 का प्रयोग, V2 का कहाँ प्रयोग किया जाएगा इसको मैं बाद में बताऊंगा अगले कभी किसी वीडियो में। लेकिन अभी वर्तमान में जिस डायग्नोसिस को हम आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं, उस डायग्नोसिस को समझिए कि यहाँ इसका थॉट डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने दिया है। तो क्या करना है आपको, S1, S10, ऐठन है तो A3 रहेगा, ऐठन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, Yes, sir. भर1 देना है। और जब पेशेंट को ये दीजिएगा तो पेशेंट को इससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सूजन की समस्या अगर आपको लगता है कि अंदर कोई जख्म वगैरह बन गया है या स्वेलिंग उस टाइप की हो गई है, किसी प्रकार का विशेष इन्फेक्शन हो गया है, तो C5 का प्रयोग आप उसमें करेंगे। जरूरत है तो करिए, नहीं जरूरत है तो कोई आवश्यकता नहीं है उसका प्रयोग करने का। कोई भी मेडिसिन जबरदस्ती नहीं ठूसिए, पहले आप यह मेडिसिन प्रयोग करके देख लीजिए। जो मैंने 4 मेडिसिन आपको बताया, 4 मेडिसिन का प्रयोग करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आवश्यक है तो C5 दीजिए, और नहीं आवश्यक है तो जबरदस्ती मेडिसिन उसमें ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेशेंट को राहत मिल जाएगा, पेशेंट एकदम नेचुरली तरीके से ठीक हो जाएगा। लाभ जब मिलेगा। हाँ, अब रह गया सवाल कि एक्यूट डिजीज में मैंने क्या कहा कि बहुत सारे लोग बीपी की दवा खा रहे हैं, गैस की दवा खा रहे हैं। अरे भाई, गैस कैसे ठीक होगा? बड़ी बड़ी जो है कंपनियों ने बनाया है छोटी छोटी टैबलेट, खाली पेट ले लीजिए, उससे क्या है कि आपका गैस की बीमारी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपकी बीमारी तभी वास्तव में समाप्त होगी जब आप प्रॉपर वे में डायग्नोसिस करेंगे मूल समस्याओं का।
जो मूल कारण है उसका आप डायग्नोसिस करेंगे, तभी बीमारी क्या होगा, ठीक होगा। ठीक होगा। तो क्या है, आपको पूरे सिस्टम को समझना है। अब इसमें कोई पूछ देता है कि सर ये कहाँ से आ जाते हैं, हम लोग तो कीड़ा खाते नहीं। सीधी बात है, अगर बच्चों में अगर इस तरीके की समस्या होती है तो माटी उटी में बच्चा खेलता है, कूदता है जमीन पर, उसके माध्यम से मुंह में उंगली लगाता है, क्योंकि बच्चा है उसको क्या पता है, संक्रमित हो जाता है उसको। तो उस संक्रमण उसके माध्यम से वर्म्स चले जाते हैं, नाखून से चले जाते हैं। यस कोई मीट मांस वगैरह या आध कच्चा भोजन करता है, उसके माध्यम से आपके पेट में चले जाते हैं। तो ये सब कारण है। महिलाओं में ये सब समस्या होती है तो उसको वीकनेस होने लगता है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, उसको भी वोमिटिंग की समस्या होती है, वर्म्स की समस्या होती है। इतना ही नहीं, और वर्म्स पे बात करेंगे तो बहुत लंबा बात हो जाएगा, लेकिन क्या है इसका साइड इफेक्ट और है, जुलपुती होना और चकता चकता जैसा हो जाना, स्किन डिजीज भी होता है। कुत्ती मतलब ठीक है ना, तो स्किन इन्फेक्शन, हाँ, जुलपुती, स्किन इन्फेक्शन। हाँ। पिछली जिसको हम लोग कह सकते हैं जी जी, हमारे पित्ती उछलना जिसको बोला जाता है, यस तो वो भी होता है उसके माध्यम से। पित्ती उछल जाते हैं, चमड़ा पर चौकुट, रिंग वर्म टाइप का देखते होंगे, टुकड़ी टुकड़ी टाइप का ऐसे होने लगा, ये जो है चमड़े पर इन्फेक्शन भी होने लगता है। दांत देखते हैं। हाँ, तो दांत खुजली जिसको बोलते हैं उस टाइप का। अब रह गया सवाल कि ये सब समस्या भी उससे उत्पन्न होती है। समस्या तो अभी और है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पेट दर्द से संबंधित स्पेशल, तो हम लोग पेट दर्द पर ही विस्तृत रूप से जो है बात रखें कि पेट में ऐंठन हो, वोमिटिंग की अगर लगती है, टेंडेंसी बनती है, धीरे धीरे पेट दर्द करता हो, बार बार गैस बनती हो, इतना ही नहीं कुछ भी खाता है आदमी लेकिन उसको गैस बन जाता है, वर्टिगो की समस्या है, सर में भी दर्द होता है, उल्टी भी हो जाती है, कभी कभार तेज भी दर्द होता है। इस कंडीशन में आपको मैंने क्या बताया, H1, S10, वर्वन, ऐंठन है तो, एथिल और लगे कि जरूरत है तो C5 अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत के हिसाब से C3 का भी प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे अगले कंसेप्ट पर कैसे किया जाता है। सब ये सब एक्यूट डिजीज में होगा सर, एक्यूट डिजीज में। एक्यूट डिजीज में मेडिसिन तो वही है, लेकिन प्रयोग करने का, डाइल्यूशन बनाने का, डाइल्यूशन बढ़ाने का, घटाने का तरीका है। यस अगर एक्यूट डिजीज है तो आपको मैं कहूंगा कि डाइल्यूशन 1 का ही प्रयोग कर दीजिए, मदर टिंचर मूल अर्क दे करके देख लीजिए, मूल अर्क दीजिए, एकदम मूल अर्क, कोई डाइल्यूशन बदलने की जरूरत नहीं है। एमटी दीजिए, एमटी से प्रैक्टिस करिए, उसको 10 बूंद दीजिए, एक्यूट डिजीज में देखिए एकदम बिजली की तरह काम करना चाहिए। हमने जितना लगभग उसमें 90% या मरीजों को बिजली की तरह काम किया, यानी कि पेशेंट ने दवा खाया और तुरंत उसको रिलीफ मिला। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वो डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन 1 है, डाइल्यूशन 2 है, डाइल्यूशन 3 है, दीजिए। अब मान लीजिए कि ये समस्या थोड़ी सी गंभीर और पुरानी टाइप की लग रही है, तो उस कंडीशन में डाइल्यूशन का प्रयोग आप करिए, और डाइल्यूशन के लिए मैंने स्पेशल सबको वीडियो बना करके दिया है। लेकिन जो है एक्यूट डिजीज में जो डाइल्यूशन का मैंने अभी जिक्र किया, इसी डाइल्यूशन में अभी आप प्रयोग करें, आपको आशातीत लाभ मिलेगा। यह आपको इंफॉर्मेशन के लिए है, इस वीडियो को देख करके आप सर्जरी मत करने लगिएगा। यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्लास है, यस और किसी मरीज को अगर आप ठीक नहीं कर सकते हैं या उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो जबरदस्ती अपने क्लिनिक में उसको भर्ती करके उसकी जान मत लीजिएगा, उसको आगे रेफर करिए। आपके दायरे से जब बाहर निकल रहा है तो उसको जबरदस्ती रख करके उसको मारना नहीं है, यानी कि आपके पकड़ से, आपके डाइल्यूशन से और आपके समझ से वो बाहर का मामला, और इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। सीखना है जीवन में, हर काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर एक ही व्यक्ति सारा काम कर लेता तो इस दुनिया को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जो प्रकृति ने दुनिया का निर्माण किया है, सबके जीवन में कुछ न कुछ काम दिया है। यस तो आपका जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करें। सेवा भाव से आप बैठे हुए हैं, लोगों को स्वस्थ प्रदान करने के लिए, आप स्वस्थ रखने के लिए बैठे हुए हैं, और अगर आप दुनिया को स्वस्थ रखेंगे तो दुनिया आपको स्वस्थ रखेगी।
मान सम्मान पैसा सब कुछ से परिपूर्ण आप होंगे, ये बातें हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अगर वास्तव में आप प्रैक्टिशनर हैं, आपको समझ में आती है, प्रैक्टिस का विधिवत आपको अनुभव है, तो क्लास को देख करके डाइल्यूशन प्रक्रिया को समझते हुए प्रैक्टिस करिए। अभी तक ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ है कि हम लोगों ने जिस व्यक्ति को ट्रीटमेंट दिया है एक्सेप्ट करके, तो फिर वह मरीज को किसी प्रकार की परेशानी हुई है। हाँ, अगर हम लोगों को नहीं लगता है कि इस पेशेंट को टेकल करना चाहिए तो हम नहीं करते, स्थितियां हैं। लेकिन आपके जानकारी पैथी में जो है सारा व्यवस्था है, आपकी जानकारी कितनी है इस पर निर्भर करता है। अब इसका मतलब नहीं कि प्रैक्टिकल करने के लिए किसी को मार डालिए, सिस्टमेटिक व्यवस्था में आप प्रैक्टिस करिए, लोगों को लाभ मिलेगा, आपके प्रैक्टिस में 4 चांद लगेगा, आप आगे बढ़ेंगे और ठीक होता है। ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ सारा बात मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर मैटी साहब का जो है सिद्धांत, डॉक्टर मैटी साहब का प्रैक्टिकल, और जितने भी अभी तक यहाँ तक इस युग तक पहुँचाने वाले, इस सदी तक लाने वाले प्रैक्टिशनरों का भी अनुभव और व्यक्तिगत मेरा भी अनुभव, लगातार 30 वर्षों का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो मेरा प्रैक्टिस का अनुभव रहा, इस अनुभव के आधार पर मैं आप सबको बताने का प्रयास करता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता ताकि आप सबको समझने में दिक्कत हो जाएगी। साफ साफ बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ, आप समझिए और समझ करके क्या करिए, प्रैक्टिस को करिए। जहाँ समझ में नहीं आए आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर इसको ऐसे ऐसे कैसे किया जा सकता है। लेकिन आपको इसमें सीखना बहुत है, और सीखना बहुत है तो उसमें मैं सरल तरीके से आपको बहुत बताने का प्रयास करता हूँ। आपको क्या है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और शेयर करिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक परिवार को बढ़ाइए, इस ज्ञान को और बढ़ाइए। आप सीखना चाहते हैं तो संस्थान में कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी व्यवस्थाओं के साथ आप जुड़ करके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अपना कदम बढ़ाइए। और इस पद्धति को आगे बढ़ाने में जब आप सहयोग करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक सहयोग होगा। अगर आप बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हिंदी मीडियम से भी मैट्रिक इंटर किया है आपने, घरेलू महिला भी हैं, तो आपकी भी आवश्यकता है कि आप घर बैठे ही कुछ जानकारी प्राप्त करिए, लोगों की सेवा करिए। हम लोगों की पैथी तो स्पाइजेरिक सिस्टम पर है। हम लोग तो खाने पीने वाला जो व्यंजन है, खाने पीने वाला जो वनौषधि है, खाने पीने वाला जो पेड़ पौधा है, खाने पीने वाला जो है व्यवस्था है, उसी पर जो है, और खाने पीने वाला में भी वैसा जो कि जहर मुक्त हो, जिसमें कोई जहर नहीं हो, उसको खाने से आदमी मरता नहीं हो, वैसे पौधे से हम लोगों का औषधि तैयार किया गया है, जिसमें आपके किचन में भी 50 से 60 इस तरीके का व्यंजन है। वैसी जो है व्यवस्था है जिस माध्यम से वो इसकी औषधि का निर्माण किया गया, साइड इफेक्ट नहीं है। इस बात को आपको ख्याल करना है, और आप वहां से भी बैठ करके ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन करके आप पढ़ सकती हैं। पीडीएफ, अगर आप स्टूडेंट हैं हमारे संस्थान का, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा क्लास के साथ साथ में, और पीडीएफ ले करके भी, और बाद बाकी प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा कैंप, कैनोपी और सेमिनार के माध्यम से। और इस तरीके से आपको जो है आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगेगी। आप मान सम्मान प्राप्त करिएगा, 2 पैसा अर्न करिएगा, लोगों की सेवा करिएगा, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन चलाइएगा। प्रकृति के साथ इस केमिकल के युग में जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक प्राकृतिक रूप से चलने वाली व्यवस्था है, जो कि आपको आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और सब लोगों के लिए जरूरी है कि केमिकल मुक्त होकर के हम लोग प्राकृतिक रूप से औषधि का अध्ययन करें, उसको ग्रहण करें और स्वस्थ रहें। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, और सेकंड पर बात किया, थर्ड टाइप का वीडियो पर, कि पेट दर्द कैसा होता है, फिर उसमें औषधि आपको बताएंगे। और तब तक के लिए आप दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।